ऊपर की तरफ उठाती है और इस तरह से वहां पर ये वेव जनरेट होता है, जो कोस्ट के पास जाते जाते और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। In the ocean where these earthquake originated, it shakes the water body and forms high sea waves. Thus, waves run towards the coast and destroy lives and properties. जब ओशन के बीच में ऐसा होता है तो वहां पर फैलने के लिए बहुत सारा जगह होता है, तो वहां पर एल्टीट्यूड कम होता है। अगर देखा जाए, जब बीच ओशन में कहीं पे ये हुआ है तो वहां पर जो इनका वेवलेंथ होता है वो होता है 200 किलोमीटर, और लेकिन जब वो कोस्ट के पास आ जाता है तो उसकी वेवलेंथ घट के हो जाती है 10 किलोमीटर। जब वेवलेंथ घट गया तो जाहिर सी बात है एल्टीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो एल्टीट्यूड उनके वेव्स का सी में 1 मीटर था, वो कोस्ट के पास आते आते 30 मीटर तक हो जाता है। वो स्पीड जो कि सी के अंदर था तब वो हाई स्पीड पे था, कोस्ट तक आते आते इसकी स्पीड लो हो जाती है। और ये जो एल्टीट्यूड हाई होता है इसकी वजह से लार्ज डिस्ट्रक्शन होता है, और यही हमारे यहाँ का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट इसी सुनामी की वजह से सिंक हो गया इंडियन ओशन में, वरना 2004 तक वो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट होता था। 2004 में जो इंडोनेशिया के पास आया, ओरिजिनेट हुआ सुनामी, उसके वेव में वो बह गया। It causes a large destruction of lives, economic and social aspects, especially a nearer region of the sea. खासकर जो तटीय किनारे होते हैं, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहां पर ये, क्योंकि ये जो वेव्स है उन रीजन को वॉश अवे कर देते हैं, पूरी तरह से अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। द southernmost part of the Indira Point sank into Indian Ocean after tsunami of year 2004, which was originated near Indonesia. अब क्या इसको रोकने के लिए कोई उपाय है? तो सुनामी को रोकने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन उसके ओरिजिनेट होने के लिए ऐसे कुछ डिवाइस बनाए गए हैं जो इनको इंडिकेट कर सकते हैं कि ओरिजिनेट होने वाला है। तो इतना टाइम हमें मिल जाता है कि हम कोस्टल रीजन से अपने लोगों को दूर हटा के उन्हें बचा सकते हैं। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? दैट इज कॉल्ड डार्ट। डार्ट मीन्स